हेमंत सोरेन सरकार का सांप्रदायिक चेहरा। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए दी जगह, कमरे को बनाया मस्जिद। एमपी के भोपाल में ईसाई युवक ने हिंदू बनकर सोशल मीडिया पर हिंदू लड़की को फंसाया। लिव इन रिलेशनशिप में गर्भवती होने के बाद की शादी, अब धर्म परिवर्तन का बना रहा है दबाव। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 9वीं क्लास की छात्रा हुई लव जिहाद की शिकार। नाम बदलकर जिहादी ने लड़की से की दोस्ती, अब लेकर हुआ फरार। हिंदू संगठनों ने पुलिस को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। ग्यारह से 12 सितंबर को प्रयाग के दर्शन करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बीते 3 माह में होगा यूपी का तीसरा दौरा। अधिवक्ता चैंबर और नेशनल यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद महिला अधिकारों को लेकर वैश्विक संस्थाएं चिंतित। महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए निकाला मार्च, कहा हम 20 साल पहले वाली औरतें नहीं हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। खबर यूपी के सहारनपुर से आ रही है, जहां किसान महापंचायत के लिए पुलिस ने सुरक्षा कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। बता दें कि सहारनपुर रेंज के शामली और सहारनपुर जनपद की सीमा हरियाणा से जुड़ी है, इसलिए बॉर्डर पर विशेष चौकसी बढ़ती जा रही है। बता दें कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर महापंचायत होगी। बताया जा रहा है कि महापंचायत में हरियाणा और पंजाब से के बड़े किसान बड़ी संख्या में वहां पहुंच सकते हैं, जिसके लिए सहारनपुर से पुलिस भेजी गई है। पीएससी के जवानों को भी तैनात किया गया है। एसएसपी की ने जानकारी देते हुए कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रहने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। किसी राहगीर को इसी प्रकार दिक्कत ना हो, इसके लिए सहारनपुर पुलिस ने ये व्यवस्था की है। सभी किसान बंधुओं से बातचीत किया गया है और समुचित पुलिस व्यवस्था की गई है ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने के लिए, और किसी राहगीर को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, इसके बारे में व्यवस्था की गई है। और कहीं पे भी जाम न लगे, इस तरीके का व्यवस्था जो पुलिस पिकेट्स वगैरह लगा दिया गया है। और अब खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी अब तक ऐसे कई विद्यालय हैं जहां विद्युतीकरण नहीं हो सकी है। कार्यपाल योजना के तहत सरकारी स्कूल भी अब प्राइवेट स्कूलों की तरह सुविधाओं से लैस हो चुके हैं, लेकिन जनपद की भौगोलिक स्थिति के कारण जिले के सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची है। बिजली न होने से स्मार्ट क्लास शुरू नहीं हो पाई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी की माने तो लगभग 560 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन करवाने का आदेश दे दिए गए हैं। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी बिजली के कनेक्शन सभी स्कूलों में कर दिए जाते हैं। और वाराणसी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि डीसीपी और एसीपी की तरफ से अपराधियों के धरपकड़ के अभियान के तहत 3 शातिर लूट के आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और कुछ नकदी बरामद की गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। फिलहाल इस मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। 18 जुलाई 2021 को अध्यापिका हैं सलारपुर में स्कूल में, उन्होंने एक शिकायत की कि उनके वहाँ से मोबाइल छीन लिया गया। उनके हाथ से वो फ़ोन पे बात कर रहे थे स्कूल के सामने, उनके हाथ से मोबाइल छीन कर 2 लोग भाग गए। तो इसी संदर्भ में हमारी टीम लगी हुई थी लगातार, और सर्वेलेंस की हेल्प से और मुखबिरों की मदद से ये अभी सूचना मिली कि सलारपुर का डिपो है, वहाँ पे कोई व्यक्ति है जिसको इस संबंध में उसके बारे में बताया गया कि उसके पास इस तरह का मोबाइल है। तो वहीं प्रयागराज में सीजनल बीमारियों ने तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा मलेरिया, टाइफाइड और डायरिया का संक्रमण फैला हुआ है।
घर घर में लोग बीमार हैं। वहीं सीजनल बीमारियों का असर सबसे ज्यादा बच्चों में दिखाई पड़ रहा है, जिसके चलते अस्पतालों में बेड की कमी भी देखने को मिल रही है। प्रयागराज के चिल्ड्रंस अस्पताल में बच्चों का इलाज कराने पहुंचे लोगों को भारी अव्यवस्था का भी सामना करना पड़ रहा है। चिल्ड्रंस अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड पूरी तरह से फुल है। यहाँ पर एक बेड पर 3-3 बच्चों को लिटा कर इलाज किया जा रहा है, जिसके कारण बीमारियों से इन्फेक्शन फैलने का भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं मरीजों के परिजनों का आरोप है कि घंटों यहाँ के नर्सिंग स्टाफ बच्चों को जरूरी उपचार देना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। साथ ही उनका ये कहना है कि अस्पताल तो सरकारी है, लेकिन उपचार के लिए जरूरी दवाओं को बाहर से लाना पड़ता है। और यूपी के मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को महापंचायत होने जा रही है। GIC ग्राउंड में होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत को लेकर तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब सहित अन्य राज्यों के किसानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बता दें कि राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में किसान महापंचायत होगी। वहीं इस पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के अलावा संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शामिल होंगे। फिलहाल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत, राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी युद्धवीर सिंह के अलावा संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शामिल होंगे। और यूपी के मुरादाबाद में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 24 घंटों के अंदर लूट की घटना का भांडाफोड़ कर दिया है। बता दें कि एक व्यापारी से एक बदमाश ने तमंचे की नोक पर रुपए लूटे थे, जिसके बाद पीड़ित व्यापारी ने मामले की FIR थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की घटना का अनावरण करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक आरोपी के पास से लूटे हुए लगभग 7,85,000 रुपए नगद और रिवॉल्वर बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। ये थाना नागफनी ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 4 घंटे के अंदर 7,85,000 की लूट की घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया है। लगभग थाने पर 10 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जिसका नाम केवल किशन धवन है और इसका एक पार्टनर है अदनान। ये दोनों गाड़ियों को खरीदने बेचने का काम करते थे। और अब खबर यूपी के जनपद मुरादाबाद से है, जहां थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत कैंप चौकी में बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने चौकी इंचार्ज पर अपने भांजे के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। साथ ही चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं मंडल अध्यक्ष से मिली जानकारी के बाद बीजेपी के विधायक, मेयर और महानगर अध्यक्ष मौके पर पहुंच गए हैं, जिसके बाद गुस्साए सभी भाजपाइयों की भीड़ इकट्ठा होकर DIG आवास का घेराव कर दिया है। इस दौरान सभी ने चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उसे बर्खास्त करने की मांग की है। सिविल लाइंस के सामने एक सैमसंग का एक सर्विस सेंटर है, तो वहाँ पे कुछ लोग मोबाइल सही कराने आए थे, तो सेंटर वालों से उनका कुछ विवाद उसमें हो गया था। सेंटर वालों ने 112 पे पुलिस को बुला लिया था। 112 की पुलिस दोनों पक्षों को थाने पे ले आई थी। थाने पे आने के बाद जो कैंप चौकी का चौकी इंचार्ज है महेश कुमार सिंह, उसने सैमसंग के जो एम्प्लॉयज़ थे उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक किया। और अब खबर यूपी के मथुरा से आ रही है, जहां कोह गांव में अभी तक लगभग 11 बच्चे की डेंगू से मौत हो गई है। भले ही स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लाख दावे कर रहे हों, कोह और उसके आसपास के गांव में फैली महामारी को कम करने के लिए डॉक्टरों के कैंप गांव में लगवाए गए हैं। इसी के साथ जो लोग बीमार हैं वो तुरंत अपने आसपास सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज करवाए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की तरफ से इस मामले में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके चलते यहाँ 11 बच्चों की बुखार से जान चली गई है। वहीं गांव के प्रधान का कहना है कि जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण ही हमारे गांव के 11 बच्चों की मौत हुई है। साथ ही गांव के कई परिवारों ने दूसरे जगह पलायन करना भी शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, गांव के प्रधान का कहना है कि अगर स्वास्थ्य विभाग ने सही कदम उठाए होते तो आज यहाँ 11 बच्चों की मौत नहीं होती। गांव को में अभी हमें आज कोई फ्रेश डेंगू केस हमें कंफर्म नहीं हुआ। जो यहाँ पे पूर्व के केसेस थे उनमें रिकवरी रेट हमारी काफ़ी सुधार हो रहा है उसमें। इसके अलावा यहाँ पे सैनिटाइजेशन एक्टिविटीज़ जारी हैं, झाड़ी कटान की एक्टिविटीज़ जारी हैं। और आज एडिशनल CMO डॉक्टर दिलीप और DPRO हमारे जो कोह गांव है, जिसमें हमारे जो है 11 डेथ हैं, जिनमें से 2 एक्सक्लूड हो जाएंगी तो 9 डेथ हैं हमारे।
अभी तक गांव के क्या हालात हैं और कितने मरीज जिले भर में डेंगू के हैं? देखिए सब इसके अलग अलग जगह भर्ती हैं, कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं, कुछ हमारे CSC फरे पे भी हैं और जिला अस्पताल में भर्ती हैं और कुछ हमारे संयुक्त चिकित्सालय में। गांव की सुरक्षा के लिए मातेश्वरी से भीख मांग रहे हैं सर। मातेश्वरी गांव बस्ती पर हमारी पर दया कर, कृपा कर। ये छोटे छोटे बच्चा हैं जिनसे क्यों हादसा कर रही हो आप, इतनी सहायता कर दो कि ये बचे रहे और हमारे सबको गांव बस्ती को भला होना चाहिए। क्या आपको स्वास्थ्य विभाग से भरोसा उठ चुका है आपका? नहीं, सबका भरोसा है, भरोसा बिनका भी है, मातेश्वरी का सबसे ज़्यादा तो मातेश्वरी। इतना भय इसका कोई जवाब नहीं है। सभी यहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं, बच्चे निकल गए, घरवाली निकल गई, खाने पीने की व्यवस्था, बहुत आर्थिक स्थिति भी गांव की बहुत खराब हो चुकी है और सरकार की ओर से कोई फायदा, कोई मतलब जी हमें व्यवस्था नहीं मिल रही है। इससे हम बहुत लोग, गांव के सभी लोग हैं ज़्यादा परेशान हैं, सभी दुखी हैं। तो वहीं यूपी के ललितपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के पास से लगभग 6 किलो गांजा, 5 मोबाइल फोन और कुछ नकदी बरामद की है। दरअसल पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि मासोरा पुल के पास एक कार में 3 व्यक्ति प्लास्टिक की बोरी में कुछ गांजा छुपा कर ले जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। SOG टीम द्वारा व कोतवाली पुलिस की टीम के द्वारा 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मोहसिन, साजिद और छोटे राजा को, इन तीनों लोगों के पास से करीब 6 किलो 600 ग्राम का गांजा बरामद हुआ है। इसके अलावा घटना में प्रयोग करने वाली एक कार, मोबाइल और कुछ पैसे बरामद हुए हैं। इन तीनों का जो काम यहाँ पर गांजे की सप्लाई का था, इसमें से जो एक साजिद है, इसका पहले भांग का एक ठेका भी था जिसकी आड़ में गांजा वगैरह का काम करता था। और अब कानपुर में 2022 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने सभी वर्गों के लोगों को एकजुट करके फिर से सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार कश्यप कानपुर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2022 के चुनाव के पहले पिछड़े वर्ग को एकजुट करने का काम किया जा रहा है और इस बार बीजेपी का सबसे ज्यादा सीट दिलाने की भी कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में बीजेपी फिर से सरकार बनाने में सफलता हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है अब की बार 350 पार। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश पूरे उत्तर प्रदेश में रहने वाले 10 करोड़ पिछड़े वर्गों के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने के लिए अपने अभियान पर निकला हुआ है। इसी क्रम में आज हमारा कानपुर में आगमन हुआ है। और अब खबर जनपद चंदौली से है, जहां अघोर पंथ की तपोस्थली बाबा कीनाराम मठ का डीएम और एसपी की तरफ से निरीक्षण किया गया है। बता दें कि अघोर पंथ परंपरा के संत शिरोमणि बाबा कीनाराम की 422वां जन्मोत्सव आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कोविड के तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए भक्तगणों से अपील करते हुए कहा कि आयोजक मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। वहीं इस बैठक में बाबा के भक्तों से अपील की गई है कि वो अपने घर पर ही रहकर बाबा का जन्मोत्सव मनाएं। जिलाधिकारी का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा और बाबा कीनाराम की जन्मस्थली पर सांकेतिक रूप से जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बाबा कीनाराम रामगढ़ में जन्मोत्सव। सुरक्षा व्यवस्था हमारी लगेगी वो उसी प्रकार से लगेगी जैसी पूर्व में लगती आई है, जिसमें भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। सीसीटीवी से पूरा जो कैंपस है वो आच्छादित रहेगा और किसी प्रकार के जो शरारती तत्व हैं वो कुछ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो घूमते रहते हैं, उसके लिए भी हमने सिविल में यानी सादे वस्त्रों में भी पुलिस की ड्यूटी लगाई। और यूपी के जनपद बुलंदशहर में स्पेशल पोस्को कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासूम बच्ची के साथ रेप और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि 4 अगस्त 2020 को खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र में एक गांव में एक व्यक्ति की 8 साल की बेटी अपनी छोटी बहन के साथ खेत में जामुन बीनने गई थी। इसी बीच गांव का युवक मासूम बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या कर दी और इस मामले में थाने में
रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं इस मामले पर स्पेशल पॉस्को कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले को पीड़ित परिवार ने त्वरित इंसाफ बताया है। पूरी घटना 4 अगस्त को मेरी दोनों बेटी सोसाइटी पर जामुन के पेड़ के नीचे जामुन बीनने गई थी। एक बेटी मेरी घर आ गई और एक से कही कि तुझे मैं कुकड़ी दिलाने ले चल रहा हूँ। कुकड़ी दिलाने के बहाने वो खेत जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी चीखने चिल्लाने पर गला दाबकर हत्या कर दी। पॉक्सो बुलंदशहर की पीठासीन अधिकारी डॉक्टर श्रीमती पल्लवी अग्रवाल ने अशोक नाम के मुलजिम को फांसी की सज़ा सुनाई है। दिनांक 4/8/2020 को ये अशोक एक 8 साल की बच्ची को जब वो अपनी बहन के साथ जामुन बीनने गई थी तो बहला फुसला कर ले गया था। अशोक ने पहले बालिका के साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसको जान से गला घोंटकर मार दिया और फिर और अब खबर यूपी के बुलंदशहर से आ रही है, जहां वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ज्यादातर बच्चे बुखार से ग्रसित हो रहे हैं, जिसके चलते जिला अस्पताल में सिर्फ एक ही फिजिशियन डॉक्टर है और पेशेंट्स की संख्या हर रोज सैकड़ों की तादाद में बढ़ रही है। ऐसे में कैसे मुमकिन है कि एक डॉक्टर इतने सारे मरीजों को देख सके? मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि वो पूरी तरह से वायरल फीवर से लड़ने के लिए तैयार है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ज्यादा तेज बुखार होने पर डॉक्टर्स उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में दवाओं और सुविधाओं की खासी कमी है। जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा गया कि फिलहाल कितने बुखार के पेशेंट एडमिट हैं, तो सीएमओ पल्ला झाड़ते नजर आए। वायरल फीवर इन दिनों में फैलता ही है, सभी जगह मौसम बदलाव होता है, बरसात के बाद वायरल फीवर की प्रकोप होता है। डेफिनेटली हमारे यहाँ भी वायरल फीवर के केसेस हैं और जो ओपीडी की संख्या है वो बढ़ रही है। जिला अस्पताल में 1100-1200 के करीब एवरेज पर डे मरीज आ रहे हैं नए, और इसी तरह हमारी पेरीफेरी में भी जो है जो ओपीडी सामान्यतः हुआ करती थी उससे 1.5 गुनी के करीब हो गई है ओपीडी। बच्चे को बुखार हो रहा है। कब से आ रहा है? कल से आया है। दिखाया हॉस्पिटल? मैंने गांव में दिखाया था। ये उसको पीछे डॉक्टर है, क्या नाम है उसका, गंगाराम। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा एक सरकारी अस्पताल में दिखा लो एक बार। अब सरकारी अस्पताल लेकर आए डॉक्टर्स को दिखाया है? हाँ जी, दिखाने को लेकर आए हैं। और अब खबर यूपी के बलिया से है, जहां एसटीएफ और पुलिस के बीच मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश हरीश पासवान को मार गिराया है। एसटीएफ की टीम ने मौके से एक पिस्टल और एक रिवॉल्वर बरामद की है। आपको बता दें कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए इनामी बदमाश पर संगीन अपराधों के 34 केस दर्ज है। साथ ही ये बदमाश 4 राज्यों में अलग अलग मामलों में वांछित था। वहीं मारे गए बदमाश पर बलिया के बैरिया क्षेत्र में पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या में भी शामिल करने का आरोप लगा है। आज जनपद बलिया के रसड़ा थाना क्षेत्र में एसटीएफ की टीम के साथ एक शातिर अपराधी हरीश पासवान, इस पे कुल 32 मुकदमे दर्ज हैं। 4 राज्यों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, रंगदारी, एक्सटॉर्शन, फिरौती हेतु अपहरण जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। उसके द्वारा वह अपने किसी साथी के साथ किसी से मिलने जा रहा था। उस दौरान पुलिस टीम जब उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो उसने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करी और जवाबी फायरिंग में एसटीएफ की टीम के द्वारा जो हरीश पासवान था उसे गोली लगी है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।